प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम आए हैं गोवा में और एक फैमिली में जो पूरी की पूरी फैमिली डॉक्टर्स की है। सारा फैमिली में हर एक व्यक्ति डॉक्टर है और वेल एजुकेटेड है, अच्छे से पढ़ाई लिखा किया हुआ सारा परिवार। और ये सारा परिवार जो है ये हिंदू बैकग्राउंड से है, ठीक है। और लेकिन अब हिंदू बैकग्राउंड से होने के बावजूद ये परिवार इस समय प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। सारा परिवार मजबूती से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और जब हमने इनकी टेस्टिमनी सुनी तो वो तो सब लोग साथ में मिलके जैसे गणेश चतुर्थी को हम लोग मिलते थे, तो ये उसमें हम लोग मूर्ति घर में लाने के बाद सब पटाखे जलना, ये सब रेगुलर जो हमारा था वैसा मतलब हम लोग करते रहते थे। नीचे रूम में रेस्ट ले रहा था, तो 19 दिन जब हुए तब मेरी माँ ने घर का पूरा आइडल्स निकाल के फेंक दिया। मतलब आपका ये कंडीशन था, उससे पहले आपके घर में आइडल्स थे और मंदिर बना हुआ था बाकायदा, हाँ। है ना। और जब ये कंडीशन हुआ तब आपको क्यों, आपको ऐसा क्या लगा कि आपको आइडल्स निकालना चाहिए? ये ले लीजिए आप। क्या हुआ कि मेरा बड़ा लड़का और मेरे पति दोनों बहुत उलझन में थे कि अभी क्या करें। इतने दिन हो गए, अभी तक ये चालू ही कंडीशन रही है। तो वो कंसल्ट करना चाहते थे कोई लंग्स के स्पेशल सर्जन से। तो जब भी मैं वहाँ से वो रूम से गुजरी तो मेरी नज़र में वो पूजा स्थान पर गई और मुझे लगा कि परमेश्वर बोलता है कि इनको निकालो, मैं तुम्हारे लड़के को अच्छा करूँगा। आपको ऐसे आवाज़ आई, आत्मा में ऐसा महसूस हुआ? हाँ, मुझे महसूस हुआ और वो मैं श्योर हो गई कि इनको निकाल के ये अच्छा हो जाएगा। तो मैं दोनों के पास गई, मेरे बड़ा लड़का और मेरे पति के पास, और उनको बोला कुछ भी फिक्र मत करो, मुझे खाली परमिशन दे दो, मैं आइडल्स निकाल लूँगी। आप इस समय तक मजबूत विश्वासी थी? मैं तो विश्वासू थी, विश्वासी थी। तो तभी मेरी एक पहचान वाली औरत आई थी, तो मेरे पति ने हाँ ना करके बाद में इजाज़त दी। तो हम दोनों ने वो पूजा रूम में से सब कुछ सामान निकाला, एक कपड़े में बांधा, उधर पत्थर रखा और पानी में फेंक के आए। वो उसके तुरंत दूसरे दिन में 24 घंटे के अंदर वो इसका कंडीशन अच्छा हुआ, वो छेद बंद हो गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। तो आशा रखता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज एक बहुत ही सुंदर अद्भुत गवाही हम देखने वाले हैं, जिनका नाम है पुष्कर और ये है गोवा से। तो इनका पूरा परिवार डॉक्टर्स है, घर का एक एक सदस्य डॉक्टर है और इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कैसे जाना, किस तरह से इनका जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। ताकि हम जानते हैं, यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि क्रिश्चियन धर्म तो वही लोग अपनाते हैं जो पिछड़ी जाति के होते हैं, अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, वही उनको लालच देकर के धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये पूरी फैमिली डॉक्टर्स है, एक एक सदस्य डॉक्टर है। और इन्होंने जीवन के अंदर किस तरह से मिरेकल हुआ है, किस तरह से इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, ये हम इस गवाही के अंदर देखने वाले हैं। तो बने रहो मेरे साथ और ऐसे गवाहियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलो चलते हैं, बिना किसी देर करते हुए इस अद्भुत गवाही को देखते हैं। तो इसका ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हो। तो चलो चलते हैं, देखते हैं इस अद्भुत गवाही को। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम आए हैं गोवा में और एक फैमिली में जो पूरी की पूरी फैमिली डॉक्टर्स की है। सारा फैमिली में हर एक व्यक्ति डॉक्टर है और वेल एजुकेटेड है, अच्छे से पढ़ाई लिखा किया हुआ सारा परिवार। और ये सारा परिवार जो है ये हिंदू बैकग्राउंड से है, ठीक है। और लेकिन अब हिंदू बैकग्राउंड से होने के बावजूद ये परिवार इस समय प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। सारा परिवार मजबूती से
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। और जब हमने इनकी टेस्टिमनी सुनी तो वो बहुत ज़बरदस्त टेस्टिमनी थी, तो हमें लगा कि आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग आशीष पाएंगे। क्योंकि कई बार लोगों को ये रहता है कि ये आरोप लगाया जाता है कि कहते हैं अनपढ़ लोगों को, जिनको जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वही लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो आज जो है एक इन फैमिली से हम आपको मिलाने जा रहे हैं और हमें विश्वास है कि आप भी इनसे आशीष पाएंगे। जी, तो हमारे बीच में है ब्रदर पुष्कर। ब्रदर पुष्कर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा रहा। मतलब ऑब्वियसली आप हिंदू बैकग्राउंड से हैं, तो बचपन में आपने मूर्ति पूजा और ये सारी चीज़ें काफ़ी देखी होंगी, उसके बारे में कुछ बताइए। मतलब बचपन में हम लोग, हमारा परिवार बड़ा है और रिलेटिव्स वगैरह बहुत सारे हैं, तो सब लोग साथ में मिलके जैसे गणेश चतुर्थी को हम लोग मिलते थे। तो ये उसमें हम लोग मूर्ति घर में लाने के बाद सब पटाखे बिटाखे जलना, ये सब रेगुलर जो हमारा था वैसा मतलब हम लोग करते रहते थे। हाँ, तो उसके बाद सब मतलब मिलजुल के खाना, ये सब मज़ा करना, सब भटाता था बाहर से, अपना करता था जो है वो रिचुअल्स, और उसके बाद हम लोग चले जाते थे वहाँ से घर आने वापस। ये हर साल सेम रूटीन, वही सेम रूटीन चालू था। तो हम लोगों को एक्चुअली मालूम नहीं था कि असली खुदा कहाँ पे है। ठीक है, तो जैसा एक बार मैं बम्बई में था, तो मुझे थोड़ा सिकनेस आया, जैसे उसको बोलते हैं न्यूमोथोरेक्स। नहीं, एक मिनट, वो वाला जानने से, ये वाला पार्ट जानने से पहले एक चीज़ मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि जिस वक्त आप बता रहे हो कि ये सब आप मूर्ति पूजा, गणेश चतुर्थी वगैरह करते थे, तो आपको कभी ये नहीं लगा, कभी आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि क्या ये जिनकी उपासना मैं कर रहा हूँ या मेरा फैमिली कर रहा है, क्या वास्तव में ये सच्चे ईश्वर हैं? क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश करी कि आप गणेश चतुर्थी में जैसे गणेश विसर्जन वगैरह या शिवलिंग वगैरह घर में रखना, तो ये सब आप ऑब्वियसली इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे, तो क्या कभी आपको ये नहीं लगा, आपके दिमाग सोचा नहीं कभी आपने कि ये मूर्तियाँ हैं तो क्या ये वाकई में ईश्वर हैं, मैं इनके बारे में जानूँ पढ़ूँ कि वाकई में ईश्वर है? फॉर एग्जाम्पल एक बात मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पिताजी हमको पूजा करने एवरी वीक हम लोग पूजा करते थे। वो सर्जन थे, तो वो हमारा इधर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हेड सर्जन थे, तो वीकली वो बिज़ी थे। संडेज़ को कभी टाइम मिला तो वो आते थे, नहीं तो हम लोगों को बोलते थे आज तुम करो, कल मेरे बड़ा भाई, ऐसा पूजा करना। तो ऐसा दुर्वा गिनना रहता है ना, दुर्वा मतलब वो छोटा हरियाली, हाँ, उसका 3 ऐसा वी जैसा रहता है और बीच में पत्ता रहता है, पत्ता, हाँ, बीच में ऐसा ये रहता है वी जैसा, तो उधर से तोड़ने का और 21 तोड़ के लाने का। अच्छा, गणेश का 21 नंबर है कुछ ऐसा। तो इसमें मुझे कुछ उसमें डिटेल कुछ मालूम नहीं है, लेकिन मैं वो तोड़ के धूप में बैठ के वो तोड़ के पीछे गार्डन में जाके तोड़ के ला के हम लोग करते थे वो। बाद में एक हफ्ता पूरा स्कूल चालू रहता था, हफ्ते में कोई पूजा टाइम ही नहीं किसी को। उसके बाद वो सब निकालने का, सब पूरा दूध और ये सब वो चिपका हुआ सिल्वर, वो काला काला होता है। उसके बाद हम लोग वो घिस के सब निकाल के वापस पूजा करते और फूल तोड़ के देने का। अभी खुदा के पास कितना फूल है, ये पूरा दुनिया का फूल उसका ही है, बिल्कुल। 4 फूल से उसको वो कोई धन्य होने वाला नहीं है हमारे ऊपर। तो ये दिमाग में कभी कभी चल रहा था कि ये 4 ही क्यों डालने का, 21 दुर्वा क्यों डालने का, 5 क्यों नहीं चाहिए। मेरे को टाइम नहीं था, पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए ना। बिल्कुल। तो ये सब मैं सोचा, लेकिन अभी माँ बाप सब लोग कर रहे हैं, तो वो परंपरा में है, तो हम लोग करने का ऐसा सिखाया था हमको। चुपचाप करते रहो, जो हो रहा है वो चलते रहने दो, चालू रखो, हाँ, पढ़ाई करो, डॉक्टर बन जाओ। तो हम लोग वो सब किया उस टाइम। बाद में जब मेरा वो सिकनेस आया ना, अभी उसके ऊपर हाँ हम बात करेंगे। तो अच्छा, तो ये भी बात है, मैं आपको इसलिए ये बात पूछी कि मैं जब यंग एज में था, मतलब बिल्कुल 18 या 90s में, तो उस टाइम पर मुझे बहुत जिज्ञासा रहती थी ये जानने की। मतलब मैं महाभारत, मुझे याद है कि मैं महाभारत लेके आया कहीं से,
पढ़ने के लिए कि पढ़ूं कि उसमें लिखा क्या है ना। तो मुझे जिज्ञासा रहती थी। अब पढ़े ऑब्वियसली मुझे कभी कभी हैरानी होती है इस बात की कि जो आज की जनरेशन है वो पढ़ी लिखी जनरेशन है, लेकिन वो ये सोचने की समझने की कोशिश नहीं करती है। जैसे आपने बताया आपके दिमाग में जिज्ञासा आज जगी ज़रूर, लेकिन आपने सोचा कि चलो पुरखे कर रहे हैं, हमारे बाप दादे कर रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है जानने की, वो कर रहे हैं तो सही ही होगा, है ना। जबकि ये सोच गलत है ना। तो अगर आपकी ज़रूरी नहीं है कि हमारे पुरखे जो कर रहे हैं वो सही ही हो, क्योंकि बहुत से ऐसे काम हमारे पुरखे कर रहे थे जिनको हमने छोड़ा है ना। बहुत से ऐसे, चाहे वो सारी माइथोलॉजीज़ में, चाहे हिंदुइज़्म हो चाहे वो इस्लाम हो, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको समय के बदलाव के साथ छोड़ना पड़ा है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पुरखे अगर किसी काम को कर रहे हैं तो वो सही ही हो। तो मुझे हमेशा जिज्ञासा रहती थी, इसलिए मैं किताबें पढ़ता था। मैंने इसी जिज्ञासा के क्यूरियोसिटी के चलते महाभारत भी पढ़ा, कुरान भी पढ़ा, ठीक है। तो आज जो जनरेशन अब जो देख रहे हैं ना, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही अंधभक्ति मत करो, भेड़चाल मत करो कि आपको जो बाप दादे पुरखे करते आ रहे हैं बस वही करते जा रहे हो। अच्छा, एक बात मुझे और बताओ कि जब आप भक्ति करते थे तो अच्छी खासी भक्ति करते थे आप, है ना, कि जैसे कि बता रहे हैं पूजा करना, पूजा बीजा सारा पूरा करना, तो हमारा खेल कूद चालू था। मतलब खेलकूद तो चालू है, लेकिन फैमिली तो पूरा इन्वॉल्व था अच्छे से इसमें, है ना। फैमिली आती थी, हाँ। सब लोग आते थे खाना खाने, सब साथ में बैठते थे। बड़ा घर है तो कम से कम 25-30 लोग हम लोग साथ में रहते थे। वो बढ़ जाता था, कोई एक आदमी उधर उसके सामने बैठ के सब संस्कृत में बोलता था, हो गया पूजा, आ जाओ, पाया पड़ो, निकल जाओ वहाँ से। तो ये चालू था हर बार। अच्छा, ये बताओ कि ये जो पूजा वगैरह आप जो कर रहे थे, क्या उससे आपको जब पर्सनली कभी ना कभी तो आप इन्वॉल्व रहे होंगे इनमें, तो क्या इनको करने से आपके अंदर कोई ऐसी भावना आती थी कि जो आपको ऐसे बोले कि नहीं पाप नहीं करना, बुराई नहीं करना, झूठ नहीं बोलना? हाँ, वो तो हमको सिखाया था ना। नहीं, अगर वो कोई आपको ना सिखाए तो क्या वो पूजा करने से आपको कोई आत्मिक शक्ति मिलती थी या फिर फॉर्मेलिटी थी कि ये करना है? जस्ट फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी थी ना, वही है। अब देखिए, हम जब प्रार्थना करते हैं ना, तो बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा हमें मिलता है ना। तो वो पवित्र आत्मा जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे अंदर वास करता है, हमें बोलता है जब हम गलती करते हैं, बुराई करते हैं, हमें रोकता है बुराई करने से, है ना। लेकिन आप जैसा कि आप बता रहे हो तो वो एक फॉर्मेलिटी की तरह, आज भी बहुत सारे लोग फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो एक सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। उनको कोई आत्मिक शक्ति नहीं मिल रही उसको करने से कि वो बुराई से दूर रहे। वो जब करना रहता है इसलिए करते हैं। हाँ, इसलिए कि करना है, सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं ना। सब अंधविश्वास है, मतलब हर्ड मेंटेलिटी। तो बचपन से जब आप ये करते रहे तो कैसे फिर आपका विश्वास आया प्रभु में? अब वो आपकी बात तो एक बार मेरा MBBS ख़त्म होने के बाद मैं बम्बई में था, तो मैं एक IELTS करके एग्ज़ाम है जिसका मैं मेरे कज़न के घर कांदीवली में, मतलब बॉम्बे में पढ़ाई कर रहा था। तो उस टाइम मुझे ऐसा बैठे बैठे फ़ैन के नीचे मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो ब्रेथलेसनेस स्टार्ट हो गया। तो ब्रेथलेसनेस स्टार्ट होने के बाद मैंने थोड़ा कुछ गर्म पानी से नहा के देखा, इधर पेन होने लगा पीछे और छाती में, ऐसा हैवीनेस जैसा। तो उसके बाद मैंने घर पे फ़ोन किया इधर गोवा में, तो मेरे पिताजी सर्जन है, तो उन्होंने बोला तुमको शायद एस्थमेटिक अटैक हुआ रहेगा, जाके एक पंप ले लो। तो मैंने वो पंप मार के देखा, फार्मेसी में जाके लाया, पंप मारा, ठीक नहीं हुआ। तो उसके बाद मैं वहाँ से निकल के मेरे कज़न के घर, वो उनका घर गोरेगांव में है, तो थोड़ा आधा घंटा डिस्टेंस है, तो रिक्शा से मैं गया वहाँ पे। उनके फादर, कज़न के फादर डॉक्टर है, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम सो जाओ, तुमको कैच आया रहेगा। तो वहाँ से मैंने बोला नहीं, वो कैच नहीं है, वो कम ही नहीं हो रहा था, ज़्यादा बढ़ रहा था, मेरा ब्रेथलेसनेस भी थोड़ा बढ़ रहा था। तो बैठे बैठे मैं ब्रेथलेस हो रहा था। तो उसके बाद मैं वहाँ से सेकंड ओपिनियन लेने के लिए एक MD फिजिशियन के पास गया, जिसने एक्सरे निकाल के देखा। तो उसमें एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं न्यूमोथोरैक्स। तो उसमें एक छेद होता है ऊपर लंग्स के ऊपर के भाग में, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स बोलते हैं। जो लंबे लोग रहते हैं उनको ज़्यादा रेयर, मतलब होता है वो कभी कभी। तो वो हो गया और उसमें एक लंग मेरा पूरा कोलैप्स हुआ था। तो कोलैप्स लंग में क्या होता है कि उधर का नस जो निकलता है वो भी कोलैप्स होने का चांस रहता है, तो उसमें रिस्क ऑफ डेथ भी रहता है, जान का खतरा भी रहता है। जान का खतरा भी रहता है। तो उसमें मैं, डॉक्टर ने तुरंत 12 बजे रात को मेरा सुई मार के निकाला, वो जो हवा फंस रहा था वो निकाल के थोड़ा आराम मिला मुझे। ओवरनाइट वापस वो भर गया हवा, और सुबह मुझे इधर ट्यूब डालना पड़ा। वो ट्यूब के सारे मेरा सारा हवा वो निकल रहा था बाहर। मेरे पिताजी आ गए बॉम्बे में, उन्होंने, वो सर्जन थे तो वो कुछ बोले नहीं, उन्होंने बोला सही जो है वो किया, एज़ पर प्रोटोकॉल हमारा रहता है।
तो उसके बाद 9 दिन में उधर आईसीयू में वैसे ही था। वो डॉक्टर आके तपास के जा रहा था कि कुछ नहीं है, ये हवा आ ही रहा है तो वो बंद होना चाहिए। उसके हाथ में नहीं था। तो एक कंडीशन बोल के ब्रोंकोपुलर फिस्टुला बोलते हैं, वो 1 हफ्ते के अंदर अगर चालू है, हवा नहीं बंद हो रहा है, तो हम लोग स्कैन करके देखते हैं। तो मैंने उसको पूछा कि मुझे स्कैन चाहिए, सीटी स्कैन। तो उसने तुम्हारी इच्छा ऐसा करके उसने ये किया, तुम चाहिए तो करो। तो मैं निकल के एक लीलावती हॉस्पिटल है, वहाँ पे मेरा एक दोस्त था, तो उसको बोला अपॉइंटमेंट लेके रखो, मैं स्कैन के लिए आ रहा हूँ। उसने अपॉइंटमेंट लिया वहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट के साथ, और मैंने स्कैन किया। स्कैन में देखा तो वो फिस्टुला जो कंडीशन है वो नहीं है। उसके बाद मैंने तुरंत इधर से डिस्चार्ज लिया और साइन करके मैं निकल गया वहाँ से, और मैं गोवा फ़्लाइट लेके आया पिताजी के साथ। गोवा आने के बाद इधर और 10 दिन चले गए ऐसे ही। मैं हमारे अस्पताल में नीचे रूम में रेस्ट ले रहा था। तो 19 दिन जब हुए तब मेरी माँ ने घर का पूरा आइडल्स निकाल के फेंक दिया। मतलब आपका ये कंडीशन था, उससे पहले आपके घर में आइडल्स थे आइडल्स थे। और मंदिर बना हुआ था बाकायदा, हाँ। है ना? और जब ये कंडीशन हुआ तब आपको क्यों, आपको ऐसा क्या लगा कि आपको आइडल्स निकालना चाहिए? ये ले लीजिए आप। क्या हुआ कि मेरा बड़ा लड़का और मेरे पति दोनों बहुत उलझन में थे कि अभी क्या करें। इतने दिन हो गए, अभी तक ये चालू ही कंडीशन रही है। तो वो कंसल्ट करना चाहते थे कोई लंग्स के स्पेशल सर्जन से। तो जब भी मैं वहाँ से वो रूम से गुजरी तो मेरी नज़र में वो पूजा स्थान पर गई, और मुझे लगा कि परमेश्वर बोलता है कि इनको निकालो, मैं तुम्हारे लड़के को अच्छा करूँगा। आपको ऐसे आवाज़ आई, आत्मा में ऐसा महसूस हुआ? हाँ, मुझे महसूस हुआ, और वो मैं श्योर हो गई कि इनको निकाल के ये अच्छा हो जाएगा। तो मैं दोनों के पास गई, मेरे बड़ा लड़का और मेरे पति के पास, और उनको बोला कुछ भी फ़िक्र मत करो, मुझे खाली परमिशन दे दो, मैं आइडल्स निकाल लूँगी। आप इस समय तक मजबूत विश्वासी थी? मैं तो विश्वासी थी। तो तभी मेरी एक पहचान वाली औरत आई थी, तो मेरे पति ने हाँ ना करके बाद में इजाज़त दी। तो हम दोनों ने वो पूजा रूम में से सब कुछ सामान निकाला, एक कपड़े में बांधा, उधर पत्थर रखा और पानी में फेंक के आए। वो उसके तुरंत दूसरे दिन में 24 घंटे के अंदर वो उसका कंडीशन अच्छा हुआ, वो छेद बंद हो गया। मेरा ये हवा आना जो था, जो ट्यूब से हवा निकलता है, वो नेक्स्ट डे स्टॉप हो गया विदिन 24 आवर्स। तो आप ये कह रहे हो कि जब मैम ने आपके घर से वो निकाला, उससे पहले आपको कंडीशन थी, लेकिन जब वो हटाई गई उसके बाद आप ठीक हो गए? हाँ, उन्होंने बोला था कि 24 घंटा ये टाइम रहेगा। मेरे को उनको ऐसा भास आया या विजन है, तो उस विजन में उनको लगा कि विदिन 24 आवर्स हमारा बंद हो जाएगा। लेकिन मेरा तो 19 दिन हुआ था। हाँ, तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। ऐसा करने से होगा। हाँ, मैं मेरा खुद का दिमाग यूज़ कर रहा था कि बेड का हाइट थोड़ा बढ़ाया, ऊपर एपेक्स का वो होल बंद हो जाएगा ऐसा। तो लेग साइड मैंने बड़ा ऊपर करके रखा था, और मैं वैसे ही सो रहा था। उसके बाद विदिन 24 आवर्स मेरा स्टॉप हो गया। मैंने पिताजी को बोला ट्यूब निकालो, और पिताजी सर्जन थे तो उन्होंने निकाल के बंद किया। हाँ, तो आप देखिए यहाँ पर ये सारी फैमिली, मैम भी डॉक्टर हैं और ब्रदर भी डॉक्टर हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा इंसान हो जो अंधविश्वासी हो, है ना, जो ये बोले कि मिरेकल हुआ ये। तो पढ़े लिखे लोग हैं, इन मिरेकल को, और प्लस सबसे बड़ी बात ये है कि डॉक्टर पेशे से हैं, तो इनको अच्छे से पता है कि ये क्या बोल रहे हैं। और जब एक डॉक्टर इस बात को बोल रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो ये मिरेकल, आपको विश्वास है कि ये मिरेकल है? हाँ, ऑफ कोर्स मिरेकल ही है। हाँ, तो डॉक्टर ये बात बोल रहे हैं कि मिरेकल है। क्योंकि बॉम्बे के लोगों ने हाथ ऊपर किया था। हाँ, ठीक है, उनको भी मालूम नहीं था क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो उसके बाद वो डॉक्टर मुझे बाद में मिले, मैं कॉन्फ्रेंस में गया था एक, तो उधर मेरे हमारा बात हो गया। वो कोई पूछ रहे थे कब कैसे बंद हो गया तुम्हारा, तो मैंने बोला 19 दिन के टाइम बंद हो गया। हाँ, उसके बाद उन्होंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि नॉर्मली ये 1 हफ्ते में बंद होता है। ठीक है, कोई भी ट्रॉमा पेशेंट आया तो हम लोग 1 वीक तक वो आईसीटी, उसके बाद निकलते हैं ट्यूब। तो ये इस टाइम नहीं हुआ था, और मेरा हवा कंटिन्यूस चालू था। तो वो अपने आप जब बंद हो गया, जब ये सब
आइडल्स हम लोगों ने फेंक दिया तब बना। उसके बाद मेरा विश्वास और बढ़ गया और बढ़ गया। कि ये चीज़ सही है। बाद में मैंने भी मेरे काम के टाइम इधर काफ़ी मतलब पेशेंट्स को देखा है जिनका मतलब अचानक एक फॉर एग्जांपल एक बर्न्स का पेशेंट था, अच्छा, जल गया था, पूरा पीठ जल गया था। तो हम लोग नॉर्मली फुल पीठ जला ना, तो ड्रेसिंग करते करते हम लोगों ने जीएमसी में हम लोगों ने बहुत काम किया पहले मेडिकल कॉलेज में। तो उधर कम से कम एक से 1.5 महीना लगता है पूरा पीठ जला हुआ ठीक होने के लिए। उसमें हम लोग इंजेक्शन देते थे, पीप साफ़ करके निकालते थे, रोज़ घिसना पड़ता था। तो रोज़ वो पूरा पीला रंग का ये आता है। तो ऐसी ही एक औरत मेरे पास आई, पूरे पीठ पे उसका पूरा बड़ा तो दूध का पूरा गिर गया था। वो नीचे बैठी थी और वो फंस करके उबल के निकल गया। तो जब आई तब इतने डीप बर्न्स थे कि उसको 3rd डिग्री बर्न्स बोलते हैं उसको। अच्छा। उसको टाइम लगता है। तो मैंने उसको पहले ही बोला था कि शायद इसको 1-1.5 महीना लगेगा। वो बोलने लगे तुम इधर ही, मैं इधर ही रुकने वाली हूँ, तुम एडमिट करो, मुझे ये करो। मैंने बोला हम लोग नॉर्मली बर्न्स को जीएमसी में भेजते हैं क्योंकि उसको टाइम लगता है। तो नहीं तुम ही कुछ करो ऐसे बोली। तो मैंने एडमिट किया उसको। एक रूम में पीछे थी वो, एंटीबायोटिक्स वगैरह सब चल रहे थे। रोज़ रात को मैं ट्रे लेके सिस्टर के साथ नर्स के साथ जाके वो घिस के क्लीन करके हम लोग बाद में उसके ऊपर ड्रेसिंग डालते हैं, वो सब किया। 7वें दिन में उधर गया तो इसका पूरा बर्न्स पूरा स्किन हो गया, सिल्वर स्केल्स, अच्छा, ऐसा स्केली ड्राई स्किन जैसा हो गया। तो मैंने बोला ये कैसे हो गया? उसने बोला 7वें दिन, बाइबल में 7 जो नंबर है वो बहुत अहम नंबर है। हाँ। तो 7 डे में जब गया ट्रे लेके, रूटीनली मैं रात को सब पेशेंट का ओपीडी ख़त्म होने के बाद मैं उसके पास जाके वो ड्रेसिंग करता था। तो देखा तो इसका पूरा तो स्किन है। मैंने बोला क्या करूँ मैं तुमको, कुछ मैं एंटीबायोटिक भी दे सकता क्योंकि पीप का एक बूंद भी नहीं है उधर। तो उसको बोला जाओ घर। अगले दिन सुबह मैंने उसको एक विटामिन सिर्फ एक ही गोली देके घर भेजा, पूरा बंस बैक। तो मेरी माँ ने 6वें दिन शाम को जाके उधर प्रेयर किया था। अच्छा, उसको बोला था कि अगर तुम्हारा कप ये ग्लास अगर उल्टा है, तुम कितना भी पानी डालो उसके ऊपर, पानी कभी भरेगा नहीं। तुम ग्लास को सीधा करो, उसको सीधा रखो, भर के तुरंत भरेगा। तो ऊपर वाले के ऊपर विश्वास करो, बोला वो तुम्हारे लिए काम करेगा, मतलब तुम ठीक हो जाओगे। तो उसने बोला मेरा पूरा विश्वास है ऊपर वाले के ऊपर, तुम करो। क्योंकि वो पेन में थी ना, रोज़ घिसके टाइम में वो चिल्लाती थी। तो उसने वो एक्सेप्ट किया उस टाइम। और मेरी माँ ने जब ये किया तो माँ को मालूम नहीं ये हो गया है। वो घर आई, मैं अगले दिन रात को जाता हूँ तो उसका पूरा स्किन। तो मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो सचमुच मिरेकल हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं। क्योंकि जीएमसी में हम लोगों ने बहुत काम किया है। 2-2 आदमी लेके पैर को उठा के हम लोग ड्रेसिंग करते थे। पैर नहीं तो पूरा मतलब बॉडी 2 आदमी लगते थे कम से कम। क्योंकि हैवी अगर औरत है, कोई भी पेशेंट हैवी है तो उनको उठाने के लिए थोड़ा लगता है। हाँ, पूरा नीचे से अगर जला है तो ये इन सब बातों के बाद आपको मतलब अब पहले तो ऑब्वियसली आपका फेथ कुछ और था, लेकिन अब क्या आपका फेथ यीशु मसीह के ऊपर 100% पक्का है? क्या आपको पूरा विश्वास है कि यीशु मसीह ही सच्चा प्रभु है? हाँ, क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल मेरा जो न्यूमोथोरेक्स हुआ था तब गोवा में मेरी माँ और एक औरत, उनकी सहेली प्रार्थना कर रहे थे यीशु मसीह के नाम पे। और उनको वो औरत को दिखा कि मेरा ये होल बंद होने वाला है। जीसस का हाथ आया उधर, मेरा ब्लड जो निकल रहा है वो स्टॉप हो रहा है। उनको विजन दिखा ऐसा? उनको दिखा। और मेरी माँ को लगा था कि ये ऊपर है। हाँ। उन्होंने, वो बम्बई नहीं आई थी, मैं बम्बई में, मैंने बोला नहीं था कहाँ पे ट्यूब है, लेकिन उन्होंने राइट साइड में बोला था। और मेरा बिना कुछ बताए, उनको कुछ नहीं बताया गया था कि कहाँ पर ट्यूब है, क्या है? नहीं, किसी को मालूम नहीं था। तो मेरा मार्क इधर ही है, जो राइट साइड में उनको देखा ना, वो मार्क इधर दिखाता हूँ। ये मेरा स्कार है, ये मार्क है, ठीक है। तो इधर हाँ, तो ये जो स्कार है ये राइट साइड में नीचे जो है वैसा ही वो औरत को भी दिखा। तो मेरा विश्वास उस टाइम बना कि ये जो है वो सचमुच कोई करेक्ट विजन दिखा उनको। हाँ, करेक्ट विजन और कोई सुपर नेचुरल पावर है जिसमें इसको कोई हमारे इसमें तो साइंटिफिक इसमें नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा। अच्छा, तो बीइंग अ डॉक्टर, एक डॉक्टर होने के नाते अब जो डॉक्टर्स आपको देखेंगे उन डॉक्टर्स को आप क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो कि वो भी, अब देखिए आप हैं जैसे आप हैं, तो आपने भी बोला कि इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करते हैं, है ना? हाँ, आप भी नहीं करते थे। तो अब उन डॉक्टर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो?
कि वो भी विश्वास करें या क्या? हाँ, नहीं, क्या मेरा तो एक ही है कि जो हम लोगों को बचपन से लेके माँ बाप ने सबने सिखाया वो सब कुछ सही नहीं है, उसमें खुद का दिमाग लगाना जरूरी है। बिल्कुल। और ये हर्ड मेंटालिटी, जैसा गाय सब एक लाइन में जा रही है, एक गाय ने लेफ्ट मारा तो सारी गाय उसके पीछे जाते हैं, तो ऐसा चल रहा है हमारे समाज में कि आइडल वर्शिप में उनको लगता है कि किधर भी जाओ, अभी यहाँ से अगर तुम नीचे गए ना, इधर दत्ता का मंदिर है, नीचे गया तो मारुति का है, लेफ्ट मारा तो लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, राइट मारा तो विठोबा का मंदिर है, मेरा क्लिनिक के पीछे है वो, ठीक है। थोड़ा आगे गया साईं बाबा का मंदिर है, उसके ऊपर गया एक घाटेश्वर करके है, ठीक है, और एक मंदिर बड़ा मंदिर है, पीछे हॉल बंदा है उन्हें बहुत कुछ, इधर गणपति का मंदिर है हाउसिंग बोर्ड में, तो अलग अलग मंदिर, और इधर एक शांता दुर्गा का मंदिर है, तो कितना चाहिए? हाँ, जितना बोला उतना कम, ऐसा है, जो तुम कर रहे हो उतना कम हो रहा है, तो तुमको पूरा साल लगेगा सब मंदिर में जाने के लिए, ठीक है। हमको घर बैठे ऊपर वाला मिलता है। क्या बात है, क्या बहुत अच्छी बात बोली आपने। यही जहाँ पर बैठे हैं वहीं पर और कुछ भी नहीं करते, सिर्फ हाथ जोड़ते हैं, मांगते हैं प्रभु, और बहुत बार तो बिना मांगे भी देता है ना। तो ऐसा परमेश्वर, हम इंसानों को, मानव जाति को एक ऐसे प्रभु की ज़रूरत है जो अपने लोगों की इस तरह चिंता करता है, जिसकी सोच समझ और बुद्धि डॉक्टरों साइंटिस्टों से भी ऊपर है ना। तो आपको जब ये सारी चीज़ें होती थी तो आपको विज़न दिखते हैं, है ना, आपको विज़न दिखते हैं कि आप हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, लोगों के जीवन में क्या हो रहा है ना। तो आप कैसे मतलब प्रभु में आए, कैसे आपका फेथ बना? ये चीज़ हुई कि बहुत सालों के पहले मुझे कमला हुआ था, जॉन्डिस हुआ था, और जॉन्डिस होने के बाद उसको अच्छा होने में थोड़ी देर लगी, और फिर उसके बाद मेरी भूख चली गई, और भूख चली गई तो मैंने मेरा प्रैक्टिस चालू किया, लेकिन उतनी एनर्जी नहीं थी। तो एक दिन मैं मेरे क्लिनिक से घर आ रही थी, तो वो क्लिनिक के नीचे एक हॉल है, तो हॉल के बाहर एक बोर्ड रखा था, उस पर लिखा था प्रेयर एंड हीलिंग। तो प्रार्थना से कैसे हीलिंग हो सकता है, प्रार्थना से कैसी चंगाई हो सकती है, ये तो कुछ तो हिप्नोटिज़म का प्रोग्राम होगा, ऐसे मेरे मन में आया, और मैं अंदर गई वो हॉल में। तो वो हॉल में यीशु के नाम से प्रार्थना चालू थी, और उधर सब लोग अपना अपने तरीके से प्रार्थना कर रहे थे। कोई घुटने पर थे, कोई किसी ने हाथ ऊपर किया था, कोई रोते थे, कोई चिल्लाते थे। मैंने बोला ये क्या है, सब कन्फ्यूजन है, श्योर ये हिप्नोटिज़म का ही प्रोग्राम है। और वो जो ब्रदर थे वो स्टेज पर से बोलते थे फलाना फलाना आदमी अच्छा हुआ है, स्टेज पर आके गवाही दे। ऐसा ही माहौल चलता रहा, मैंने पूरा देखा। शुरू में मेरा विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग जाने लगे और बोलने लगे मैं अच्छा हुआ, मैं अच्छा हुआ। तो मुझे लगा इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोल सकते हैं। फिर मेरे बाजू में ही, बगल में ही एक दो चेयर्स छोड़ के एक औरत बैठी थी, वो हमें बोलने लगी, अभी प्रार्थना चालू हुई तो मेरे आँख को रोशनी मिल गई। एक आँख में तार गई थी, यानी कि आयन का कुछ वायर गई थी, और मेरी आँख से रोशनी गई थी। लेकिन अभी प्रार्थना चालू हुई तो मुझे अभी साफ दिखाई देता है। तो उसकी गवाही पर मेरा विश्वास हो गया, क्योंकि वो बहुत सिंपल थे, और वो जिस तरीके से हमें बता रही थी उससे मुझे मालूम पड़ा कि ये सब सच है। इसलिए मैं गई फिर बाद में एंड में प्रार्थना करने के लिए मैं गई, और वो ब्रदर ने मेरे लिए प्रार्थना की। और वही दिन मैं घर आई और मुझे जोर की भूख लगी, और मैं अच्छा खाना चालू किया खाना, और मेरी तबीयत तुरंत ठीक हो गई, मैं एक्टिवली काम करने लगी। तो ये मेरी गवाही है। फिर मुझे मालूम पड़ा कि श्योर ये लोगों के पास सच्चा परमेश्वर है, और उन्होंने मेरा फ़ोन लिया था तो मुझे बुलाया, और मैं प्रार्थना को जाने लगी। ऐसे मैंने प्रभु को पर विश्वास किया, और उसके बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि कभी कभी मैं बाइबल पढ़ने को ओपन करती थी तो मुझे वही पेज मिलता था, वही पेज मिलता था जो मैं ढूंढती थी।
तो ये इतनी बार हुआ कि मुझे मालूम पड़ा कि परमेश्वर हमारे में बहुत दिलचस्पी रखता है। वो हमको टाइम वेस्ट करने को, टाइम हमारा नहीं जाने के लिए हमें पत्ता भी, बाइबल का पेज भी खुला करके देता है। तो मेरा विश्वास दिन ब दिन बढ़ने लगा। तो फिर अब जैसे आप प्रभु में बढ़े, तो जैसे मतलब आप विश्वास आपका बढ़ा, तो उसकी वजह से क्या आपको कोई परसिक्यूशन भी फेस करना पड़ा? लोगों ने आपको बोला होगा, आपको सताया होगा, आपको बोला होगा भाई तुम तो हिंदू हो, ये सब क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ परसिक्यूशन भी फेस करना पड़ा आपको? हाँ, बहुत सारा परसिक्यूशन फेस करना पड़ा। हम लोगों का फैमिली का अस्पताल है, हम लोग पहले माले पर रहते हैं, नीचे ही अस्पताल है। तो मैं बार बार नीचे अस्पताल में जाती थी और लोगों को शुरू में मैंने खुलेआम प्रार्थना करना चालू किया। मुझे मालूम ही नहीं था कि हिंदू लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि लोगों को तो हीलिंग मिलता था और प्रभु तो किसी की भी प्रार्थना सुनता है। पूरे दिल से और विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना का उत्तर मिल जाता है। तो लोग चंगे हो गए, ऐसा 4-5 बार हुआ। फिर वो न्यूज़ किसी लीडर के कान पर गई और उन्होंने 3-4 लोगों का चुना के मुझे धमकियाँ दे के चले गए कि ये तो कन्वर्जन कर रहे हैं, तो इसलिए हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, तो ये सब बंद करो। तो मैं भी उनकी धमकी से थोड़ी डरी। मैं मेरे लिए नहीं डरी, लेकिन मेरे फैमिली के लिए, बच्चे भी कॉलेज में पढ़ते थे, तो मैं डर गई थी। मैंने उतना ज़्यादा फिर खुलेआम करना बंद किया। लेकिन मैं जब भी होली स्पिरिट यानी कि पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता था कि किसी के लिए प्रार्थना करो, तो मैं ज़रूर प्रार्थना करती थी और प्रार्थना का उत्तर भी मिलता था। तो अब जब आपका सारा परिवार परमेश्वर पर विश्वास करता है, अब आपकी दिनचर्या कैसी है? मतलब आप लोग प्रार्थना में बने हुए हैं लगातार, और जब आपने हमें बुलाया तब से लेके, मतलब हमारे यहाँ पर आने से पहले आप प्रार्थना में मेरे ख्याल से थोड़े ढीले थे, है ना? मतलब थोड़ा पीछे हो गए थे आप परसिक्यूशन की वजह से। हाँ, तो अब तो जब हम यहाँ पर आए हैं, हमारे आपके घर में आके हमने प्रार्थना किया, हम 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर हमने यहाँ पर किया है, और इस दौरान बहुत सारे विज़न भी आपको मिले हैं, है ना? तो अब आपको क्या लगता है कि यहाँ से आगे जब हम यहाँ पर प्रे करके जा रहे हैं आपके घर में, और यहाँ से आगे कैसा आपका जीवन होने वाला है अब आगे यहाँ से? अभी आफ्टर वो जो परसिक्यूशन हुआ, वो जो धमकियाँ हुई, उसके बाद में मुझे फ़ोन कॉल्स भी आए धमकी देने वाले। फिर पेपर में किसी ने मेरे बारे में लिखा, और इसके लिए मुझे वो बहुत कम करना पड़ा। लेकिन अभी तो वो डर गया है। वो टाइम तो मैं डरी थी, लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी बहुत सारे लोगों को टीवी के माध्यम से मालूम हुआ है ये क्या चल रहा है। वो तो ये चीज़ तो 20 बरसों के पहले, 20-22 बरसों के पहले की थी। तो अभी तो प्रभु का नाम सबको मालूम हुआ है, तो मेरे ख्याल से अभी तो कुछ परसिक्यूशन नहीं होने वाला है। और मैं अभी, मेरा डर भी चला गया है, तो मैंने ठान लिया है कि मुझे अभी सबको, जितने लोगों को हो सके, प्रभु का सुसमाचार बताना है। क्योंकि मुझे मालूम है थोड़ी आशीषें जो प्रभु ने मुझे प्रॉमिस की थी अभी तक नहीं हुई है, तो वो रुकावट इसी वजह से है कि मैंने सुसमाचार ज़्यादा नहीं फैलाया है। तो अभी मैंने ठान लिया है कि हर दिन मैं जितने लोग मिलेंगे, थोड़े लोगों को तो सही, मैं सुसमाचार सुनाऊंगी। अच्छा तीसरे जी, आप या इस घर में आने से पहले आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, जानते भी नहीं थे, है ना? तो आप अब इस घर में आए हैं, सारा परिवार एक प्रार्थना करने वाला और सच्चे जीवित परमेश्वर पर विश्वास करने वाला परिवार है। तो आपका फेथ का क्या स्टेटस है? मतलब आप भी विश्वास करते हैं या नहीं अभी? एक्चुअली पहले तो मुझे कुछ पता नहीं था इसके बारे में और कभी सोचा भी नहीं था। तो यहाँ आके इन सब की टेस्टिमनी सुन के विश्वास तो हो गया, विश्वास है अभी भी, लेकिन देयर वर मेनी थिंग्स जो हुए जिससे विश्वास और बढ़ा है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई? हाँ, एक तो पेशेंट के साथ,
मैं गायनेक हूँ, तो डिलीवरी तो होते रहते हैं। तो ऐसे एक पेशेंट आई थी जो पेन में थी थोड़ा सा। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि पेन है तो रखते हैं पेशेंट को, ताकि पेन बढ़े फिर नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो ऐसे ही पेशेंट थी, रखा था, पेन भी ज़्यादा नहीं था। पेशेंट भी सो गई, सिस्टर्स भी सो गए, मैं भी घर में आके सो गई कि अगले दिन देखेंगे पेन बढ़ता है तो कुछ करेंगे। तो उस दिन रात को जस्ट मैं जाग गई, क्यों पता नहीं, परमेश्वर ने उठाया होगा। और मुझे लगा कि जाके देखना है पेशेंट को क्या हुआ है। तो मैं गई नीचे, तभी भी वो सभी सो रहे थे, पेशेंट भी सो रही थी। तो मैंने सोचा अभी आई हूँ तो देख ही लेती हूँ क्या है। तो हमारा एक मशीन होता है जिससे हम बच्चे का धड़कन देखते हैं। तो वो देखा और सरप्राइजिंगली जो नॉर्मली 140 होता है वो डिप हो रहा था, और बहुत डिप हो रहा था, यानी 90, 80, 70 जो नॉर्मली होता नहीं है। तो अभी पेशेंट को क्या बोलूँ, क्योंकि दर्द तो है नहीं, तो वो बोलेगी क्यों। फिर भी मैंने दिखाया कि ऐसे ऐसे हो रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो फिर बाद में चेक किया, उसको कन्विंस किया, थोड़ा ट्राई किया बढ़ाने के लिए, वो हम पाइंट लगाते हैं, ये वो नहीं बढ़ा, कुछ भी किया नहीं बढ़ा। तो फिर उसको कन्विंस किया, क्योंकि बेबी इम्पोर्टेंट है, और लिया ऑपरेशन के लिए। और सरप्राइजिंगली बेबी ने अंदर मोशन किया था, जो अदरवाइज़ हमको पता नहीं चलता, और शायद बेबी वी में नॉट, यानी बेबी बच नहीं पाता। तो दैट वाज वन जो दिखा। तो इस तरीके के ये सिस्टर जी ने एक ही बताया है, लेकिन इस तरीके के और कई सारे इनके मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान कई सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पर आप कुल मिलाकर देखिए कि पढ़े लिखे लोगों का परिवार है और अच्छे एजुकेटेड हैं, और इनके प्रोफेशन में सुपरनैचुरल इंटरफेरेंस, परमेश्वर जो है खुद व्यक्तिगत तौर पर इनके प्रोफेशन में इनकी हेल्प कर रहे हैं। और एक डॉक्टर को उसी के काम को सिखाना, ये इसके बारे में अंधविश्वास तो हो ही नहीं सकता। पढ़े लिखे लोगों को कोई ये नहीं बता सकता कि आपको ये करना है इस तरीके से। अब तो उनको ऑब्वियसली नींद आ रही है तो वो सोएंगी ही। अब अगर बच्चे का हार्ट बीट कम हो रहा है तो इनको कैसे पता चलेगा? अब जब तक अगर वो सुबह या एक आध 2-3 घंटे में अगर वहाँ पर जाती तो प्रॉब्ली वो बच्चा मर चुका होता है। लेकिन परमेश्वर, क्योंकि ये ऐसे घर में रहती हैं जहाँ पर सारा परिवार एक परमेश्वर का डर भय मानने वाला परिवार है, इसलिए परमेश्वर इनके प्रोफेशन में भी, इनकी लाइफ में भी इनको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से एक खूबसूरत परिवार, किस तरीके से हर रोज़ इस तरीके की घटनाएं इनके जीवन में हो रही हैं, और इन सब घटनाओं के द्वारा हम इंसानों का फेथ जो है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। मेरे जीवन में भी ऐसी कई सारी गवाहियाँ हैं, बहुत सारी गवाहियाँ हैं, जिनकी वजह से आज मेरा फेथ इस लेवल तक पहुँचा है कि मैं मरने से भी नहीं डरता। और वही आज इनके जीवन में भी हो रहा है। अभी भी परमेश्वर इनको बढ़ा रहे हैं। तो इन सब बातों के द्वारा एक ही संदेश हम आप सब लोगों को देखने, यूट्यूब फैमिली को और दुनिया को देना चाहते हैं कि यीशु मसीह किसी धर्म का प्रभु नहीं है। ये जो कट्टरवादी है ना, जो लोगों को मारते हैं, कहते हैं तुम धर्म परिवर्तन करवा रहे हो, ये करते, ये सब नकली बातें हैं, कुछ नहीं है। ऐसा धर्म परिवर्तन जैसा कोई वो नहीं है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आपके लिए यही संदेश है कि यीशु मसीह पर विश्वास करो। यीशु मसीह के अलावा और कोई सच्चा प्रभु नहीं है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से, यानी हम इंसानों से इतना प्रेम किया कि अपने एकलौते बेटे को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नरक में नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और ये सब कुछ इनको बचाया, मुझे बचाया, हम सबको बचाया। ये सब कुछ परमेश्वर पिता इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम सब लोगों की आत्मा जो है वो नरक में नाश होने से बचाई जाए। तो आप भी यीशु मसीह पर विश्वास करें जैसे इस खूबसूरत परिवार ने किया है, और आप भी उद्धार पाएं और जीवन में आशीषें पाएं। गॉड ब्लेस यू। तो देखा आपने किस तरह से इनका जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदल लिया। पूरे फैमिली जो डॉक्टर है उन्होंने किस तरह से विश्वास किया। लोग ज़्यादा बोलते हैं कि ये लोगों को लालच दे करके धर्म परिवर्तन किया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। धर्म जैसा कुछ है नहीं। धर्म का मतलब होता है आज्ञा पालन करना, उसी का नाम ही होता है कि धर्म। पूजा पाठ करना, रीति रिवाज करना, ये सब एक फॉर्मेलिटीज़ होती है, जो एक रिवाज होता है, लेकिन धर्म जैसा कुछ है नहीं। परमेश्वर ने सिर्फ 2 ही जातियाँ बनाई है, नर और नारी करके। यहाँ पर आके लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए धर्म का नाम दे दिया। तो परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जाति को बनाया है। तो आप भी विश्वास करिए, क्योंकि सबको रचने वाला, सबको बनाने वाला सिर्फ एक ही है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। उनके द्वारा ही सब कुछ रचा गया है, उनके द्वारा ही सब कुछ अस्तित्व में। हम
जो कुछ भी हम संसार के अंदर देखते हैं, देखा अंदेश, सब कुछ उन्हीं के द्वारा रचा हुआ। आप विस्तार, आप मानो कि नहीं मानो, लेकिन एक ही प्रभु है, वो है प्रभु यीशु मसीह। तो आशा रखता हूँ कि इस गवाही से आपको प्रेरणा मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अद्भुत गवाही के साथ, तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, बाय।